Hello everyone and welcome back to our 17th session of idioms and phrases 1 to 16। जिनका भी मिस आउट हुआ है फिर से बता रही हूँ, हर सेशन में बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं। कुछ भी रेफर करना है तो आप उन लिंक्स को क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हो। आपको आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सारे वीडियोस काफी हेल्पफुल रहेंगे। और आज का हमारा ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग है। काफी मजेदार इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने लिए हैं जिन्हें आप इंग्लिश बोलते समय सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो और वोकैबुलरी बिल्डिंग कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हर इडियम्स एंड फ्रेजेस से आप भी कोशिश कीजिएगा सेंटेंस बनाने की और हमें कमेंट सेक्शन में वो सेंटेंसेस जरूर भेजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज हमने लिया है वो है फेयर सेक्स। फेयर सेक्स का मीनिंग होता है विमेन। विमेन यानी नारी जाति जो होती है उसे फेयर सेक्स कहा जाता है। आमतौर पे हमें पता है विमेन यानी नारी होती है, उसे नारी जाति कहा जाता है, लेकिन इडियम्स एंड फ्रेजेस के एंगल से देखना है हमें, उसे हम फेयर सेक्स भी कह सकते हैं। तो ये एक वर्ड है जो आप आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग में ऐड करेंगे और इसे याद रखेंगे, राइट। फेयर सेक्स का मीनिंग होता है विमेन यानी कि नारी जाति को जब हम संबोधित करते हैं या उनके बारे में कुछ कहते हैं तब हम हमारे सेंटेंसेस में फेयर सेक्स इडियम एंड फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है हमने उसे देखते हैं। गोपाल ऑलवेज लाइक टू प्लीज द फेयर सेक्स बट दे जनरली लाफ्ड एट हिम। जब भी आप ऐसा कोई सेंटेंस पढ़ेंगे तब आपको समझना है कि यहाँ पे विमेन को दर्शाया जा रहा है। गोपाल जो थे वो हमेशा ही विमेन्स को प्लीज करने की या उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते थे हमेशा, लेकिन क्या होता था, विमेन्स यूज टू लाफ एट हिम, उन पे हंस पड़ती थी वो सब, राइट। सो फेयर सेक्स यानी हुआ विमेन जो कि है नारी जाति। नेक्स्ट आता है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड यानी अगर मीनिंग सुनेंगे तो हमें वो एकदम से पता होगा, लेकिन हमें जो नहीं पता है वो ये है कि उस मीनिंग का इडियम होगा फेयर वेदर फ्रेंड। पहले मीनिंग समझते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, सेल्फिश फ्रेंड हु आर विथ अस। सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विथ अस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशंस, यानी कहते हैं ना अच्छे समय में तो सब साथ देते हैं। तो ये वैसे दोस्त है जब तक आपके दिन अच्छे चल रहे हैं वो आपके साथ साथ होंगे, लेकिन मुसीबत के समय में साथ नहीं देंगे। Those are fair weather friends। सेल्फिश जो होंगे, सेल्फिश सिर्फ अच्छे समय में साथ देने वाले, लेकिन मुसीबत की घड़ी में साथ छोड़ देंगे, साथ छोड़ देंगे, उस वक्त आपके साथ नहीं रहेंगे। वो होते हैं साथ छोड़ देना, वो होते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। एग्जाम्पल देखते हैं। I thought he was a great friend, but he is really just a fair weather friend. He didn't even call or visit when I was in the hospital. काफी टाइम से हम दोस्त थे, मुझे लगा कि वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है, लेकिन वो तो फेयर वेदर फ्रेंड निकला, यानी वो तो काफी सेल्फिश दोस्त निकला कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तब ना उसने मुझे कॉल किया, ना वो मुझे देखने आया, ना उसने मेरा हालचाल पूछा। तो जैसे ही मेरा समय बिगड़ा उसने मेरा साथ छोड़ दिया। फेयर वेदर फ्रेंड्स, सेल्फिश जो होते हैं उसे कहा जाता है। फिर आता है फैंसी प्राइस। देखिए फैंसी प्राइस का मीनिंग क्या होता है, एट एनी कॉस्ट और या फिर एट डिमांडेड प्राइस। वो कहते हैं ना किसी को भी मुंह मांगी कीमत देना, एट एनी कॉस्ट। एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत में मुझे वो चीज चाहिए, आप मुंह मांगी रकम मांग लो मैं दे दूंगा, तो उसे फैंसी प्राइस कहा जाता है। जब भी कोई भी चीज आप उस मुंह मांगी रकम पे लाते हो तब हम कहते हैं आई पेड अ फैंसी प्राइस फॉर दैट थिंग। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है पेन का, क्या कहा जा रहा है, I have paid a fancy price for this ordinary pen। ये मामूली सी पेन के लिए मैंने एक फैंसी प्राइस पे किया है, यानी जो प्राइस उन्होंने मांगा, जो डिमांड किया, मैंने उन्हें वो दे दिया, मुंह मांगी कीमत दे दी।
शायद ऐसा हो सकता है कि वो उसके वर्दी भी ना हो, लेकिन फिर भी तो फैंसी प्राइस। देखिए आज के सेशन में जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उसके मीनिंग्स कहीं ना कहीं हम डेली लाइफ में, डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा उन्हें यूज करने की, उससे अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करने की, राइट? यस। नेक्स्ट आता है फेदर इन द कैप, यानी एडिशनल सक्सेस, अच्छी उपलब्धि होना, कामयाबी हासिल करना। आप कामयाब हो लेकिन और ज्यादा कामयाब होते जाना, तब हम क्या कहते हैं? फेदर इन अ कैप। एक और चीज एड ऑन हो गई सक्सेस में। एग्जाम्पल लेते हैं, द प्रमोशन वॉज अ फेदर इन हिज कैप। ऑलरेडी वो सक्सेसफुल तो था, राइट? लेकिन उस प्रमोशन से क्या हुआ? और सक्सेस मिली और अच्छी इंप्रेशन हुई, तो दैट वॉज एन एडेड फेदर इन द कैप, एडिशनल सक्सेस। फिर नेक्स्ट आता है फेदर वंस नेस्ट, यानी टू एनरिच वनसेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन। आपकी जो पोजीशन है उसका फायदा उठाना खुद के काम के लिए, राइट? दैट इज फेदर्स वन नेस्ट। अपने औहदे का फायदा उठा के अपना काम करवाना या करना, उसे कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। The director was supposed to distribute the money to various charities. जो डायरेक्टर थे उन्हें क्या करना था? चैरिटीज में वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने थे, बांटने थे, लेकिन इंस्टेड उन्होंने क्या किया? He used it to feather his own nest. उन्होंने चैरिटी करने की वजह खुद के फायदे के लिए, अपने एडवांटेज के लिए, सेल्फ एडवांटेज के लिए वो फंड्स को, वो पैसों को यूज कर लिया, ना कि चैरिटी करी। तो जब भी आप अपने फायदे के लिए कुछ कर लेते हैं तब हम कहते हैं फेदर वंस नेस्ट। नेक्स्ट आता है फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ यानी टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन, यानी किसी भी चीज को टालना। जब भी आप कोई सिचुएशन है उसे अवॉइड करते हैं, या किसी पर्सन को, थिंग को, किसी भी चीज को जब आप अवॉइड करते हैं तब हम कहते हैं फाइट शाई ऑफ। एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम नेचुरली अ पीस मेकर सो आई ऑलवेज फाइट शाई ऑफ टेंशन। मैं एक पीस मेकर हूं, मुझे शांति रखना काफी पसंद है, तो मैं हमेशा ही लड़ाई झगड़ों से दूर रहता हूं, उन्हें टालने की कोशिश करता हूं। जहां भी टेंशन दिखे उसे मैं अवॉइड करता हूं, उन चीजों को भी और ऐसे व्यक्तियों को भी। तो जब भी आप किसी भी चीज को अवॉइड करने की, टालने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं हम फाइट शाई ऑफ, राइट? अगली बार इसे जरूर सेंटेंस में यूज कीजिएगा। नेक्स्ट आता है फिश इन ट्रबल वाटर्स। देखिए फिश इन ट्रबल वाटर्स यानी टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। दूसरों की परिस्थिति का लाभ उठाना, दूसरों की परेशानी वाली परिस्थिति या परेशानियों का खुद लाभ उठा लेना, उसे कहा जाता है फिश इन ट्रबल वाटर। फिश इन ट्रबल वाटर यानी किसी और की परिस्थिति का खुद लाभ उठाना। एग्जाम्पल देखते हैं, He often buys upstock in companies declaring bankruptcy. देखिए फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स जनरली पेज ऑफ। ये जो आदमी है वो ज्यादातर हमेशा क्या करते हैं, आमतौर पर जब भी कंपनी बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाती है तो वो उनके अपस्टॉक्स बाय कर लेते हैं। या बैंकरप्ट की कंपनी अगर बैंकरप्ट हो गई तो वो मुसीबत में है, लेकिन वो उस मुसीबत का फायदा उठा के अपना काम बना लेते हैं। जनरली उनका ये तरीका उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है तो वो वैसा कर लेते हैं। फिश इन ट्रबल वाटर, इन शॉर्ट उसका मीनिंग ये हुआ कि किसी और की परेशानी का खुद फायदा उठाना। नेक्स्ट आता है फिश आउट ऑफ वाटर। देखिए दोनों ही अलग अलग है, वो था अलग वर्ड, ये है अलग। फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग हुआ आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, यानी हम कहते हैं ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, या फिर ऐसी सिचुएशन हो गई जहां पे आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं है, किसी कष्टप्रद अवस्था में है, किसी कष्टदायक अवस्था में है, वैसी पोजीशन में जहां पे आपको कष्ट पहुंच रहा हो या आप बिल्कुल अच्छा या कंफर्टेबल फील नहीं कर
नहीं कर पा रहे हो, उसे कहा जाता है फिश आउट ऑफ वाटर। एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। यूजिंग अ कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम कार्ल फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। देखिए, कंप्यूटर जब वो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे थे, कंप्यूटर को जब उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया तब उन्हें कैसी फीलिंग आई, जैसे वो कंफर्टेबल है ही नहीं उस चीज से, उनको हो ही नहीं रहा है वो यूज करना, काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, काफी मेहनत करनी पड़ रही है। तो वो क्या हुआ, फिश आउट ऑफ वाटर। यूजुअली शायद समझिए कंप्यूटर से पहले वो सब हार्ड कॉपी में या बुक में डेटा मेंटेन कर रहे होंगे, अब अगर शायद वो कंप्यूटर पे आना चाह रहे हैं, लेकिन वो उनका कंफर्ट जोन नहीं है, शायद टाइम लेते लेते हो भी जाए। लेकिन जब भी आप किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है, तब हम कहेंगे फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि वो जो चीज है वो आपका कंफर्ट जोन नहीं है। नेक्स्ट आता है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मीनिंग होता है अ लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। कुछ छोटा मोटा ऐसा जो कि अनप्लीजेंट है, अच्छा नहीं है, जिससे आपकी एंजॉयमेंट डिस्टर्ब हो रही है, बाधा बन रही है, आपके मजे करने की चीजों में वो बाधा बन के आ रही है, यानी असुविधा भी कह सकते हैं। फ्लाई इन ऑइंटमेंट को आप असुविधा भी कह सकते हो, जहां पे सुविधा नहीं है, असुविधा हो गई, अनप्लीजेंट हो गया, अनकंफर्टेबल हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, द पार्टी वॉज ग्रेट। पार्टी जो थी वो काफी अच्छी थी। The only fly in the ointment was that grumpy uncle was there. देखिए क्या कहा जा रहा है, सब कुछ बढ़िया था, अच्छा चल रहा था, मस्ती का माहौल था, लेकिन fly in the ointment यानी एक ही चीज जो अच्छी नहीं थी, प्लीजेंट नहीं थी, वो क्या थी, वो एक ग्रम्पी अंकल जो वहां पे थे, वो एक अंकल के वहां पे, उस एक अंकल के वहां पे होने से एंजॉयमेंट जो था वो डिस्टर्ब हो रहा था, राइट। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। नेक्स्ट आता है फूल्स पैराडाइज। देखिए, फूल्स पैराडाइज यानी अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजन। झूठी उम्मीदों में खुश होना, झूठी बातों पे, झूठी चीजों पे खुश होना, यानी हम क्या कहते हैं, दिस इज अ फूल्स पैराडाइज। वो ऐसी चीज पे खुश हो रहे हैं जहां पे कोई उम्मीद ही नहीं है, झूठी उम्मीद है। एग्जाम्पल लेते हैं, She indeed lives in a fool's paradise as she always dreams about making a huge fortune overnight. क्या कहा जा रहा है, वो तो रह ही रही है एक फूल्स पैराडाइज के अंदर। क्यों, क्योंकि वो ऐसा सोच रही है कि रातों रात उसका फॉर्च्यून बदल जाएगा, या फिर वो करोड़पति बन जाएंगी या लखपति बन जाएंगी। ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है किसी भी चीज के लिए, सिर्फ सपने देखने से चीजें हासिल नहीं हो जाती। जब आप ऐसे खुश होते हो, ऐसी झूठी उम्मीदें सोचते हो कि कल तो मेरा 1 करोड़ का घर बन जाएगा, या फिर मैं करोड़पति बन जाऊंगा या अरबपति बन जाऊंगा, सो दैट इज योर फूल्स पैराडाइज। क्लियर है? यस। तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आपको अच्छे से सारे वर्ड समझ आ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में हर इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक सेंटेंस आप जरूर हमें बताइए, और कोई भी डाउट्स है तो आप हमें जरूर पूछिएगा। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर लीजिए। हिंद खोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपको मिल जाए। तो अब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।